सुनना यार, मैं क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा हूँ, पर यार कैसे करूँ ये समझ ही नहीं आ रहा है। भाई, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही जानकारी का होना बहुत जरूरी है और सही जानकारी आपको सॉफ्ट प्रोडक्शन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से मिलेगी। बस आप इनसे कांटेक्ट करो। ये आपको लोन एंड टैक्स कंसल्टेंट, शेयर, फॉरेक्स एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग, आईटी सॉल्यूशन के साथ साथ हर तरह का डिजिटल मार्केटिंग का सर्विस भी देंगे। आप बस स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करो या एड्रेस पर विजिट करो। मित्रों नमस्कार। आज जीएसटी फाइलिंग के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। वैसे नील रिटर्न फाइलिंग कैसे करते हैं ये हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन अगर आप इसको फिर से देखना समझना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, आप उसको देख सकते हैं। आज जो हम बताने जा रहे हैं, अगर मान लीजिए आपका बिलिंग किया हुआ है, नील रिटर्न फाइल नहीं करना है, तो वैसे स्थिति में जीएसटी फाइलिंग कैसे करते हैं इसका हम पूरा डिटेल आपको बताने समझाने जा रहे हैं। और अगर किसी भाई बंधु को सीखना हो समझना हो तो बेशक कमेंट कर सकते हैं। आज हम आपको जीएसटी R1 का जो प्रक्रिया है फाइलिंग का वो बताएंगे। 3B कैसे फाइलिंग करना होगा वो हम फिर नेक्स्ट टाइम बताएंगे, आपका जो अगला वीडियो होगा उसमें बताने जा रहे हैं। तो फाइलिंग करते कैसे हैं इसके लिए चलते हैं सीधे स्क्रीन पर। जीएसटी वेबसाइट के पोर्टल पर जाके पहले लॉगिन करेंगे और रिटर्न डैशबोर्ड में जाके आप अपने ड्यूरिंग कौन सा आपका क्वार्टर है उसको चूज कर लेंगे और सर्च ऑप्शन में जब जाएंगे तो यहाँ से प्रिपेयर ऑनलाइन ऑप्शन को टच करेंगे और इसके बाद जैसे ही आप टच करेंगे तो एक दूसरा पेज खुलेगा और यहाँ देख सकते हैं नील रिटर्न फाइल आपको नहीं करना है तो चेकबॉक्स को टच नहीं करेंगे। अभी आपको इनवॉइस जो बना हुआ है वो उसके अकॉर्डिंग आपको एंट्री करना है। तो इसमें दो तरह का बिल होता है, एक B2B होता है, एक B2C होता है। तो B2B वाले आप किसी को भी पहले फ़ाइल कर सकते हैं। B2B को कैसे कर रहे हैं और B2C को कैसे करेंगे, अभी B2B को पहले फ़ाइल करके देखेंगे ये कैसे होता है। तो शुरू में जो है B2B का ऑप्शन है, इसको आप टच करेंगे। B2B वैसा बिल होता है जो आप किसी बिजनेसमैन को देते हैं बिल बना के, और B2C होता है जो आपका कस्टमर है, उसका अपना कोई बिजनेस नहीं है। B2B ऑप्शन को जब टच करते हैं तो उसके बाद आगे आपका फॉर्म जो खुला ये आप देख सकते हैं। ऐड रिकॉर्ड में जाएंगे तो इसमें आपका जो क्लाइंट है उसका सारा डिटेल एंट्री करना होगा। ऐड रिकॉर्ड को जैसे ही टच किए तो इसमें आपका जो जो ऑप्शन है वो सारा आप एंट्री करते जाएंगे। यहाँ जैसे जीएसटी नंबर है तो जो क्लाइंट है उसका जीएसटी नंबर एंट्री करेंगे, उसका सारा डिटेल फिर आपको नज़र आने लगेगा। उसके बाद इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, टोटल इनवॉइस वैल्यू, इन चीज़ों को एंट्री करना होगा। यहाँ देख सकते हैं जीएसटी नंबर एंट्री करने के बाद जो उसका डिटेल है, रिसिपिएंट नेम है, वो ऑटोमेटिक ले लिया। अब इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट ये सारा एंट्री करने के बाद आपको फिर नेक्स्ट करते जाना है। आप इन चीज़ों को बारीकी से सीखना समझना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको हर चीज़ बताने के लिए, सिखाने के लिए तैयार हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं आगे आपका जो है इसमें अमाउंट एंट्री कर देंगे। अमाउंट वो अमाउंट डालना है जिसका बिल बना हुआ है, टोटल बिल क्या है। और बिल का अमाउंट एंट्री करने के बाद आपका जो टैक्सेबल वैल्यू है, मतलब कितने पर ये टैक्स बना, वो उसका एंट्री आपको करना होगा टैक्सेबल वैल्यू वाले कॉलम में। और उसमें ये ध्यान रखना होगा कि आपका जो जीएसटी लग रहा है वो कितना परसेंट लग रहा है। तो जैसे यहाँ सर्विस दिया गया है तो सर्विस देने के लिए कोई किसी तरह का सर्विस देते हैं तो उस पर 18% टैक्स लगता है। तो 18% वाले कॉलम में टैक्सेबल अमाउंट का एंट्री कर देंगे और उसमें जो दो अलग अलग कॉलम है, 9% SGST और 9% CGST, वो ऑटोमेटिक ले लेता है। यहाँ देख सकते हैं जैसे टैक्सेबल वैल्यू में हमने जैसे एंट्री किया वो आपका आगे का चीज़ वो खुद से ले लेगा।
टैक्सेबल अमाउंट में हमने देखिए ये 18% वाले रो में डाले तो ये ऑटोमेटिक 9% का ले लिया। इसके बाद एंट्री करने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। फिर अगले बिल का एंट्री करना हो तो उसका सारा डिटेल ऐसे ही आप करते जाएंगे। बैक ऑप्शन को टच करेंगे तो फिर दूसरे फॉर्म के लिए ऑप्शन आएगा सेव करने के बाद। जो पहला इनवॉइस है उसका एंट्री होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेसफुली एंट्री का ऑप्शन मैसेज ये आपके पास आ चुका है। फिर आपका अगला एंट्री करना है तो नेक्स्ट पर आप जाएंगे और इस बिल को आप परमानेंट यूज करना चाहते हैं बराबर अगर एंट्री करना हो तो ऐड टू मास्टर में भी इसको टच करके रख सकते हैं। मास्टर रिकॉर्ड में आपका मास्टर फाइल बन जाएगा। वैसे आपके ये इच्छा पर है, ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर देख सकते हैं बैक करने के बाद ये जो एंट्री किया गया इनवॉइस का तो यहाँ नज़र आ रहा है। यहाँ से अब बैक करने के बाद फिर आप नेक्स्ट एंट्री के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद देखेंगे B2C वाला जो एंट्री होता है इनवॉइस का वो कैसे होता है। यहाँ पर दो तरह का है B2C के लिए, एक लार्ज इनवॉइस का है और एक अदर है। तो आपको अदर में जाना है। लार्ज इनवॉइस जो होता है वो बड़ा बड़ा जो ट्रांजैक्शन होता है उसके लिए है, तो उस पर बाद में कभी चर्चा करेंगे। अभी B2C 7th वाला जो ऑप्शन है उसको टच करेंगे और B2C ऑप्शन में आप एंट्री कैसे करना है वो देखेंगे। B2C वाले में एक चीज़ और है जो आपको ध्यान देना होगा। जितने भी कस्टमर हैं जो बिजनेस नहीं करते हैं, मतलब वो एक सामान्य इनवॉइस आपका बना हुआ है, तो सबका एक साथ लेके आप ऐड कर देंगे जो टैक्सेबल वैल्यू है वो और जो टैक्स बना है। हालांकि जो टैक्सेबल वैल्यू है वो आपको सिर्फ एंट्री करना है। एक छोटा सा हम इनवॉइस आपको लेके दिखाते हैं। यहाँ आप ऐड रिकॉर्ड ऑप्शन में टच करेंगे तो जो इनवॉइस है उसका एंट्री के लिए ऑप्शन खुलेगा। अब इसमें देख सकते हैं जो इनवॉइस का एंट्री है, टोटल टैक्सेबल वैल्यू क्या है वो एंट्री करना है। POS आपको बिहार ही रखना है अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार में आपका बिजनेस है। और टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालना है इसको आप समझेंगे। यहाँ भी अगर बिल अलग अलग कैटेगरी का है, सर्विस अलग अलग ढंग का देते हैं, तो उस हिसाब से आपको चूज करना होगा कि जो आपका टैक्स कितना % लगने वाला है वो उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। वैसे आपका बिल में जो इनवॉइस बना हुआ है वो एंट्री पहले से किया हुआ होगा। सारे बिल का एक इकट्ठा करके जो टैक्सेबल वैल्यू है उसको आप यहाँ एंट्री कर देंगे और एंट्री करने के बाद आगे देख सकते हैं कि इसमें जो GST है, SGST है, वो दोनों का ऑटोमेटिक खुद से ले लेता है और 9% में बढ़ जाएगा। और इसको सेव करके आप आगे बढ़ जाएंगे। सेव ऑप्शन को टच करने के बाद आप बैक कर दीजिए और बैक करने के बाद आप देख सकते हैं आपका रिकॉर्ड जो एंट्री हुआ है वो यहाँ दिखने लगेगा। बाद अगर कोई दूसरे कैटेगरी का बिल है जिसमें कि 18% के अलावे कोई एंट्री करना है तो ऐड रिकॉर्ड में जाएंगे, या फिर नहीं है तो आप आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ आप जो डैशबोर्ड है वहाँ देख सकते हैं और जो भी आप एंट्री किए हैं वो नज़र आने लगेगा। B2C में सबका एक साथ कर देने के बाद जो एंट्री हुआ तो यहाँ पर एक रिकॉर्ड दिख रहा है और B2B में 2 रिकॉर्ड दिख रहा है। आप देख सकते हैं B2B में यहाँ पर हमने 2 रिकॉर्ड को एंट्री किया था। अब यहाँ बात फाइल करने की है तो सबसे पहले जनरेट समरी को टच करना होगा। जनरेट समरी को जैसे ही टच करेंगे तो यहाँ इंटरनली फाइल वो जनरेट करेगा और वो आपको मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर ग्रीन लाइन में देख सकते हैं ये आपका टच करने के बाद जनरेट हो चुका है। इसके बाद फिर से आप डैशबोर्ड में जाएंगे और डैशबोर्ड में जाने के बाद जो आपका क्वार्टर था उसको चूज करेंगे। चूज करने के बाद सर्च ऑप्शन को टच करेंगे और सर्च ऑप्शन को टच करने के बाद जो आपका फाइलिंग का ऑप्शन सब है वो नज़र आने लगेगा। अभी जैसे देख सकते हैं हमने यहाँ सर्च ऑप्शन को टच किया और सर्च करने के बाद यहाँ जो है आपका GST R1 वाला जो ऑप्शन है यहाँ रेडी टू फाइल के लिए दिख रहा है। मतलब कि सारा कुछ किया हुआ है, अब सिर्फ फाइल करने की ज़रूरत है।
तो फाइल प्रिपेयर ऑनलाइन ऑप्शन को टच कर देने के बाद आप फिर आगे बढ़ेंगे और जो जहाँ पर जनरेट समरी ऑप्शन का जो दिख रहा था वहाँ प्रोसीड टू फाइल अब नज़र आ रहा है। इसको जैसे ही टच करेंगे तो जो फाइलिंग की प्रक्रिया है वो आपका शुरू हो जाएगा और यहाँ लास्ट में आपका OTP आपको एंट्री करना होगा जिससे कि वेरिफिकेशन होगा। और आप देख सकते हैं जो सबसे नीचे में है, आप यहाँ ऑप्शन होता है फाइल करने के लिए, तो फाइल स्टेटमेंट को टच कर देना है और इसको टच करने के बाद आप आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो वहाँ आपको चूज करना होगा कि मैं आपका किस नाम से है। यहाँ जैसे आपका सब कुछ करने के बाद चेक बॉक्स है, ये आपका एक तरह से अंडरटेकिंग है, इसको टच कर देंगे और सेलेक्ट ऑप्शन में जाके आपका जिसके नाम से प्रोप्राइटरशिप है वो आप टच करेंगे। यहाँ दो ऑप्शन होता है फाइनल करने के लिए, फाइल विथ DSC और फाइल विथ EVC। तो जो DSC उनके लिए है जिसका डिजिटल सिग्नेचर बना हुआ है, आप EVC करेंगे तो OTP आएगा जिसके साथ वो मोबाइल नंबर के साथ जो रजिस्टर्ड है। तो जो OTP आता है उसको एंट्री कर दीजिए, एंट्री करने के बाद वेरीफाई ऑप्शन को टच कर दीजिए। कुछ कर लेने के बाद आप बैक करके पोर्टल पर देख सकते हैं, डैशबोर्ड पर जाके देख सकते हैं कि जो आपने फ़ाइल किया था वहाँ फ़ाइल लिख रहा है या नहीं लिख रहा है। अगर आप सब कुछ ढंग से करेंगे तो आपका फाइलिंग हो जाने के बाद वो निश्चित रूप से फ़ाइल लिखेगा। अभी देख सकते हैं जिस क्वार्टर में आपका एंट्री करके सारा फाइलिंग किया गया उसी ऑप्शन को चूज करें और डैशबोर्ड पर जाने के बाद आपका फाइल्ड ऑप्शन दिख रहा है या नहीं ये आप चेक कर सकते हैं। तो अभी जैसे हमने जुलाई टू सितंबर ऑप्शन को लिया था, इसमें हम जाके देखेंगे और जो डैशबोर्ड पर है यहाँ आप देख सकते हैं स्टेटस में फ़ाइल लिख रहा है। तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया कैसे किया गया ये आपको समझ में आ ही गया होगा। इसके बावजूद अगर आपको किसी तरह का कोई दिक्कत हो, किसी तरह का कोई सेवा चाहिए तो बेशक हमसे संपर्क कर सकते हैं। एकदम कम अमाउंट पर आपको सर्विस मिलेगा नेग्लिजिबल कॉस्ट के साथ, और आप सीखना चाहते हैं तो मैं पूरी तरह आपको सहयोग करूंगा। धन्यवाद।